तो भले बच्चों, तो देखिए हम लोग जो पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं। कल हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा किए थे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्या किए थे, कल पढ़े थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, विद्युत की जो होता है, वैद्युत की जो होता है ना, यह एक प्रकार की क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, वैद्युत की क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसके कारण अंबर या किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुणा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। और वह वस्तु पर क्या होता है, स्थिर रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, और कल हम लोग पढ़े थे आवेश के बारे में, आवेश चार्ज के बारे में कल पढ़े थे। ठीक है, कल हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे। आवेश किसे कहते हैं? ठीक है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और उनके प्रभावों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को हम लोग क्या करते हैं, आवेश को क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को ध्यान देता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो उसमें से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग धनावेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो इस आवेश पे एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आवेश पे, किसी चालक पर, किसी चालक पर, किसी चालक पर धनावेश है, किसी चालक पर धनावेश है, तो उस चालक पर, उस चालक पर इलेक्ट्रॉन उस चालक पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दूसरा है इलेक्ट्रॉन की कमी, तीसरा कहते हैं कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी आवेश नहीं। चौथा है इनमें से कोई नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन पे क्या होगा? ठीक है, तो देखिए किसी क्वेश्चन में कहा गया है किसी चालक पर धनावेश है, तो चालक पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, या कोई तो आवेश नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो चालक है, उस चालक पर कौन सा चार्ज है, धनावेश है। ठीक है, चालक पर क्या है, धनावेश है,
ये चालक है, चालक पर क्या है, धनावेश है। जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, दान देता है, ठीक है, तो उस पे कौन सा चार्ज होता है, धन आवेश चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, ये दान दिया है, धन आवेश होगा, तो इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हमने बताया भी है कल कि इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो धनावेश आया, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, इसमें कमी हुई, इलेक्ट्रॉन क्या हुई, कमी हुई, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी। इसमें ऑप्शन कौन से होगा आपका, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या है इसके बारे में कल पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ना है, आवेश के मात्रक के बारे में क्या करते हैं, आवेश के मात्रक के बारे में लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आवेश के मात्रक के बारे में लोग क्या करते हैं, आज चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो देखिए हम लोग 10 में पढ़े होंगे, क्लास 10th में सूत्र जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, आवेश बटे क्या होता है, समय होता है, ठीक है। ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि विद्युत धारा बराबर क्या, आवेश बटे समय होता है, ठीक है। तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक, देखिए ठीक है, आवेश धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणित समय, क्या हो जाएगा, धारा गुणित समय हो जाएगा, ठीक है। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणित समय, इसका मात्रक क्या बन जाएगा आपका, धारा गुणित समय। तो देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक हमारा क्या बन जाएगा, एम्पियर, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। और कूलाम को हम लोग सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कूलाम को लोग किससे दिखाते हैं, सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। सी से क्या करते हैं, इसको लोग डिनोट करते हैं। तो और देखते हैं हम लोग आवेश का, आवेश का सीजियस मात्रक, आवेश का सीजियस मात्रक, आवेश का सीजियस मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सीजियस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आवेश का सीजियस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ESU कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ESU, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ESU भी कहते हैं, ठीक है। इसे ESU भी कहते हैं, ठीक है। कहने मतलब इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, स्थिर वैद्युत इकाई, ठीक है, स्थिर वैद्युत इकाई भी कहते हैं, ठीक। तो आवेश का सीजियस मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजियस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, इसे ESU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए, हाँ, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड, या तो कूलाम कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आवेश का सीजियस जो मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ESU भी कहते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम बराबर 3 गुणते 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणते 10⁻9 स्टेट कूलाम। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 3 गुणते 10 का पावर। ठीक है, क्या होता है? और देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक देख लेते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराड नहीं होता है, फैराडे, फैराडे होता है। ठीक है, तो पूछा जाए तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है भैया? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमारा होता है फैराडे होता है। ठीक है, कितना होता है? फैराडे होता है। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमारा क्या होता है? फैराडे होता है। ठीक है, तो देखिए 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, और हम लोग देख ले अन्य मात्रक भी होते हैं, उनको भी क्या कर ले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अन्य मात्रक भी देख लेते हैं क्या होता है इसका। नोट कर लीजिए इसको। देखिए आवेश का अन्य मात्रक भी जान लेते हैं। आवेश का अन्य मात्रक। ठीक है, आवेश का अन्य मात्रक हम लोग देख लेते हैं भैया। तो देखिए आवेश का जो अन्य मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं EMU। ठीक है, EMU या तो F कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो F कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? F कूलाम, F कूलाम कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय यूनिट या इकाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब कूलाम। क्या बोलते हैं? एफ कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणते 10⁻9 स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम 1/10। ठीक है, EMU या F कूलाम, या F कूलाम। ठीक है, तो 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 1/10 AMU या F कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आज आवेश के मात्रक के बारे में, छोटा बड़ा सभी मात्रकों को हम लोग क्या कर लिए? आज पढ़ लिए। ठीक है, यदि पूछा जाए 1 कूलाम में कितने EMU होता है मात्रक में,
बोल सकते हैं 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, या तो कह सकते हैं हम लोग F कूलाम। ठीक है, या तो क्या कहेंगे हम लोग F कूलाम। इसको और भी कह सकते हैं ABC भी कह सकते हैं, इसको ABC मतलब F कूलाम, या ABC भी कह सकते हैं। ABC मतलब होता है F कूलाम। ठीक है, इन मात्रकों को क्या करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग, F कूलाम, कूलाम्ब। ठीक है, कूलाम्ब कर लीजिए। तो देखिए, आवेश का मात्रक हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं इसको EMU, या तो F कूलाम कहते हैं। इसको विद्युत चुंबकीय इकाई या तो F कूलाम कहते हैं। ठीक है, 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है, या तो F कूलाम इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग है आवेश की मात्रक भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है।